नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद 17 गजल, जिसके कवि हैं विजय तिवारी, जन्म सन 1963 में हुआ था। विजय तिवारी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था। इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की और अध्यापन कार्य से जुड़ गए। अपने अध्ययन काल से ही इन्हें लेखन का शौक था। वे मूलतः कवि तथा गजलकार हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। निर्जर तथा फल खाए शजर इनके प्रसिद्ध गजल संग्रह है। ये कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हैं, जिनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा संपादित धरा से गगन तक संभवतः विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है। प्रस्तुत गजल फल खाए शजर से उद्दित की गई है। जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इसके लिए वह मौत से दो दो हाथ करने को तैयार है, यानी परिस्थितियों का सामना करने तैयार है। हर परिस्थिति में पाठक को संघर्षरत रहकर जीने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हुआ कवि का जीवन परिचय। अब हम गजल का अर्थ भी समझ लेते हैं। राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा, आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहूँगा। कवि कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में कितने भी व्यवधान क्यों न डालें, यानी बाधाएं क्यों न डालें, मैं उनकी परवाह न करके अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। आंधी तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया उसका सामना करते हुए टिमटिमाता रहता है, उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं दिए की तरह अपना अस्तित्व बनाए ही रखूँगा। अब दूसरी गजल है। तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा, शान से मरकर दिलों में सदा पलता रहूँगा। इस गज़ल में कवि कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं सीना तान कर उससे लड़ने के लिए सदा तैयार रहूँगा। इसमें भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं शान से जान देने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसाकर रखेंगे। मुश्किलों से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे, जीत हो या हार पर संघर्ष मैं करता रहूँगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं कठिनाइयों से डरकर मर जाने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं लड़ने से नहीं डरता, फिर लड़ाई में चाहे जीत हो या हार, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को, इसलिए मरता रहूँगा। इस गज़ल में कवि कहते हैं कि मेरे संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी। मैं संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहूँगा, ताकि इस संसार के लोगों को सुख मिल सके। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत मैं लिखता रहूँगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जमाने वाले चाहे मेरी कलम अर्थात संघर्ष रूपी हथियार को छीन भी लें, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करके लोगों में चेतना जगाता रहूँगा। सोचता हूँ मौत से भी आज दो दो हाथ कर लूँ, मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनता रहूँगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस प्रयास में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं इस प्रयास में मिट गया तो भी मैं इतिहास बन जाऊँगा, अर्थात अमर हो जाऊँगा। अंतिम पंक्ति है। चाहता हूँ बस यही बन जाऊँ घर में भी विजय सा, तो मुसीबत में भी हर मदमस्त हो
ता हंसता रहूँगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं ऐसा बन जाऊँ तो भी हर मुसीबत का निश्चिंत होकर सामना करता रहूँगा और सदा खुश रहूँगा। तो ये सारी गज़लों का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको आपके नोटबुक में प्रश्न नंबर 3 के दोनों प्रश्न और प्रश्न नंबर 4 के दोनों प्रश्न आपको लिखने हैं। धन्यवाद।